हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम इज द दिल्ली सल्तनत। द दिल्ली सल्तनत ना होकर द दिल्ली सुल्तान्स। इसको डिस्कस करने से पहले हमें हमारे प्रीवियस जो चैप्टर है जिसको हमने डिस्कस किया है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो को या पिछले चैप्टर को हम डिस्कस करते समय कहीं भी हमने दिल्ली को रिकॉग्नाइज नहीं किया। मैंने आपको इतने डेंसिटी पढ़ाई, पालों के बारे में बताया, राष्ट्रकूट बताए, प्रतिहार बताए, चोल बताए, पल्लव बताए, चालुक्य बताए, चेर बताए, पांड्य बताए, कई डेंसिटी मैंने आपको बताई, लेकिन कहीं भी मैंने आपको दिल्ली का जिक्र नहीं किया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस समय तक दिल्ली का इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं हुआ करता था। तो समझने की बात यह है कि दिल्ली कब ओरिजिन में आई या कब इसका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा। तो इसमें एक फैक्ट याद रखिएगा, दिल्ली जो है उसकी पहचान बनी 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी का आपको पता है कब से शुरू होगा? 1012 1199। इस टाइम पीरियड के बीच में दिल्ली का पहचान बनी। दिल्ली को पहचान दिलाने वाले सबसे पहला जो डेंसिटी थी वो थी राजपूत। राजपूतों में कौन थे? तोमर। राजपूतों में कौन थे? तोमर। इसके बाद में थे चौहान। सबसे पहले दिल्ली पे शासन किसने किया? तोमरों ने। तोमरों का जो शासन काल था वो था अर्ली 12th सेंचुरी, यानी ऑलमोस्ट 1930 से 1130 से 1165 तक। इसके बाद में 1165 से 1206 तक आपके कौन रहे? चौहान। तो चौहान को हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया था। इस दौरान हमने डिस्कस किया था तराइन का युद्ध, तराइन बैटल। तराइन बैटल हुआ था आपका 1991 और 1992। दो युद्ध हुए थे, फर्स्ट और सेकंड, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो तोमरों को हराया था चौहानों ने। सबसे पहले एस्टेब्लिश किसने किया दिल्ली को? तोमरों ने। और तोमरों को किसने हराया? चौहान ने। और चौहानों को किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी बाहर का वो शासक था। उसने 1922 में इसको हराया। किसको? राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान को। इसके बाद में वह यहाँ कुछ दिन रहा, फिर अफगान वापस लौट गया। तो उसने अपने यहाँ अपना एक जो उसका गुलाम था उसको यहाँ उसने छोड़ा। उसका जो सेवक था उसको यहाँ छोड़ा था। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने शासन किया था 1206 से 1210 तक। अब हम इसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डिस्कस करेंगे। पूरा एक मैं टेबल यहाँ बनाऊंगा, उसको आपको हमेशा याद रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ एक टेबल बनाऊंगा, उसको आपको ये याद रखना है। उससे पहले हमें तोमर और चौहान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। जब तोमर और चौहान दिल्ली पर राज करते थे, उस समय दिल्ली जो है वो एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना। इम्पोर्टेंट
कमर्शियल सेंटर। इससे पहले कमर्शियल सेंटर और भी आपने सुने हैं, कौन कौन से? जैसे आपका तंजौर आपने सुना, इसके अलावा आपने उज्जैन के बारे में सुना, और एक ट्राइपार्टाइट संघर्ष हुआ था प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच में, याद है आपको? ट्राइपार्टाइट जो बैटल हुआ था वो किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए। कन्नौज को हमने मैप में देखा भी था, कौन कौन से इसमें डेंसिटी थी, ये सब चीजें मैंने आपको बताई। तो यहां हमने दिल्ली का कभी भी जिक्र नहीं किया, कभी भी हमने इसका वो नहीं किया। तो तोमर और चौहान पहली डेंसिटी राजपूत डेंसिटी थी, ये भी याद रखिए, राजपूत थे। इनके समय में सबसे पहले कमर्शियल सेंटर बना। जब कमर्शियल सेंटर बनेगा तो क्या इनोवेटिव आइडिया आएंगे? दुनिया भर के यहाँ जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो होंगी, छोटी मोटी जो एक्टिविटीज हैं इकोनॉमिकल वो ज़्यादा यहाँ होंगी। इसके अलावा हुआ क्या, जैन कम्युनिटी के जो लोग थे वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बसे और उन्होंने यहाँ सेवरल ऑफ टेम्पल का निर्माण कराया। सेवरल ऑफ टेम्पल, कई मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा यहाँ इन्होंने कॉइन मिंट यानी सिक्कों की जो टकसाल है उसको भी यहाँ उन्होंने एस्टैब्लिश करवाया। उनको यहाँ एक पर्टिकुलर नाम से जानते थे, याद रखना आप, दहलीवाल। दहलीवाल पूछा जा सकता है, दहलीवाल क्या है? दहलीवाल मिंट थी कॉइन की, किनके द्वारा बनाई गई थी? जैनों के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हुई। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था कि किस तरह से दिल्ली वो बनी, राजधानी बनी। पहले कन्नौज के लिए लोग लड़ते थे, फिर लोग कैसे दिल्ली के लिए संघर्ष करने लगे। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। और दिल्ली का जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये शुरू होता है दिल्ली सल्तनत से। सल्तनत किस तरह से दिल्ली सल्तनत बनी? सल्तनत मतलब राजधानी, किस तरह से राजधानी बनी। तो ये हमने एक ओवरव्यू देखा जिससे आपको पिछले वीडियो से इनको पिछले चैप्टर से इसको कोरिलेट करना है। अभी मैं आपको रूलर्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट रूलर्स, सिर्फ इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो बहुत हुए हैं लेकिन जिनका हिस्ट्री में या मेडिवियल एरा में कंस्ट्रक्टिव कुछ योगदान था तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो द रूलर्स ऑफ दिल्ली। ध्यान रहे यहां हम सिर्फ दिल्ली सल्तनत के जो रूलर रहे हैं उन्हीं के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले डेंसिटी थी राजपूत। राजपूत डायनेस्टी ने इसमें दो वंश हुए। पहला तोमर। तोमरों में जो इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इनका ये सीखो कि इनका कार्यकाल कब रहा था? 1665 से पहले। 1113 या 1120 से चालू हुआ और 1165 तक रहा। इसका जो इंपॉर्टेंट राजा, जो किंग हुआ, उसका नाम था अनंगपाल। अनंगपाल। और इसका कार्यकाल रहा 1130 से 1145, 15 साल तक ये रहा। इस 15 साल में इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। इसके बाद में आए चौहान। चौहानों का शासन शुरू होता है 1165। इनके बाद में ये आएंगे। और कब खत्म हुआ आप सभी को पता है, अनुमान लगाइए कब हारा था पृथ्वीराज चौहान? 1192 में। इंपॉर्टेंट इसका जो शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान।
पृथ्वीराज चौहान। इसका शासन काल रहा था 1175 टू 1192। तो इसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा। इसके बाद में जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद गौरी जो कि एक तुर्क था, मतलब टर्की से आने वाले, टर्की की तरफ से, मिडिल ईस्ट की तरफ से आने वाले लोगों को तुर्क बोला जाता था। ये मैंने आपकी पिछले वीडियो में बताया था। तो तुर्क इनके बाद में आ जाते हैं। तो अब हम इनमें पढ़ेंगे, दूसरा होगा अर्ली तुर्क या अर्ली टर्किश रूलर्स। जैसा कि आपको पता है कि 1192 में मोहम्मद गौरी ने यहाँ विजय हासिल की। उसके बाद में उसने दिल्ली के आसपास और अजमेर के आसपास का एरिया अक्वायर किया और वो चला गया। तो उसने यहाँ अपना एक सेवक, एक अपना गुलाम यहाँ छोड़ा था। उसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले जो शासक आया कुतुबुद्दीन ऐबक, ये रहा 1206 से 1210 तक, 1206 से 1210 तक। इसके तुरंत बाद में इनका दामाद शासक बना था, उसका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये बने 1210 से 1236 तक, 26 साल इन्होंने पूरा किया। इन दोनों का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। आपने कुतुब मीनार के बारे में सुना होगा, दिल्ली की कुतुब मीनार। तो उसका निर्माण कार्य इन्होंने शुरू किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा उसको इल्तुतमिश ने करवाया। ये इनका कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन थे जो हम आपके आगे के भाग में देखेंगे। इनके बाद में इनकी बेटी शासक बनी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के और भी भाई थे। तो किन किन परिस्थितियों में ये वहाँ की रूलर बनी, क्या सोसाइटी में उस समय धारणाएं प्रिवेल कर रही थी, किस तरह से महिलाओं को नीचे देखा जाता था, ये सब चीज़ें हम रजिया सुल्तान के बारे में एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे, तब इसके बारे में सीखेंगे। इसके बाद में रजिया सुल्तान के बाद में इनका गुलाम था एक बलबन, गयासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन, इनका टाइम पीरियड रहा था 1236 से 1240। 4 साल में इनको हटा दिया गया था गद्दी से, क्योंकि उस समय पैट्रियाटिक सोसाइटी को ज़्यादा प्रिविलेज दी जाती थी। तो गयासुद्दीन बलबन बन जाते हैं कब? 1240 में। और कब 1240 में नहीं बनते, ये 1266 में बनते हैं। इस बीच बहुत सारे शासक आते हैं, कुछ उनके जो राजा, उनके जो सरदार रहते हैं वो बनते हैं, हटते हैं। ये घटनाक्रम चलता रहता है, कोई स्थायी राजा उसमें नहीं बन पाता। तो 1266 में बलबन बनते हैं और 1287 तक ये रहते हैं। इसके बाद में दूसरी डेंसिटी आती है खलजी। खलजी डेंसिटी, खलजी में सबसे पहले आते हैं गयासुद्दीन तुगलक। उनके बाद में आते हैं आपके जलालुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन तुगलक। तो आप लिख सकते हो गयासुद्दीन खलजी, तुगलक नहीं, खलजी, सॉरी। और उसके बाद में इनके सक्सेसर रहे जलालुद्दीन खलजी। ये लगभग 3 साल रहे, 1287 से 1290 तक। ये 90 से 96 तक रहे, 90 से 96।
इनके बाद में एक इम्पोर्टेंट शासक हुए थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, मूवी भी देखी होगी इनकी, पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये 1296 से 1316 इन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किए, मार्केट से रिलेटेड, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काफ़ी रिफॉर्म किए, वो रिफॉर्म हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के। इसके बाद में दूसरी डायनेस्टी आती है तुगलक। तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक, वही गयासुद्दीन तुगलक, ये रहे 1320 से 1324 तक। इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये शासक बने थे 1324 से 1351 तक, 1324 से 1351। इनके भी भारतीय इतिहास में, मेडिवल एरा में काफ़ी योगदान है, तो इनके भी कंपेयर करके हम अलाउद्दीन खिलजी से पढ़ेंगे। इनके बाद में आया था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये बने 1351 में और रहे 1388 तक। इसके बाद में एक दूसरी डायनेस्टी आती है सैयद डायनेस्टी। इसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी में हम एक ही इम्पोर्टेंट शासक के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत राजा हुए, लेकिन जिनका विशेष योगदान नहीं है उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। खिज्र खान, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये शासक बने थे 1414 में और रहे 1451 तक। इसके बाद में लोधी डायनेस्टी आई। लोधी डायनेस्टी में आपके सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी और इब्राहिम लोधी, तीन लोधी शासक हुए। उनमें हम बहलोल लोधी को ज़्यादा याद करते हैं। बहलोल लोधी जो कि शासक बने 1451 to 1489। इसी बीच सूर शासक भी आए थे, जिसको सूरी वंश भी बोलते हैं, उसका नाम था शेरशाह सूरी, उसको भी हम बीच में एक बार देख लेंगे। इनके बाद में फिर मुगल डायनेस्टी यहाँ आ जाती है, जिसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर आपका पूरा मुगलों पे है, लेकिन मुगलों से पहले किस तरह से हमारे यहाँ अलग अलग डायनेस्टी आई ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। दिल्ली सल्तनत किस तरह से अलग अलग शासक आए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा या वहाँ की इम्पोर्टेंट जो देन है उसके बारे में हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।